गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे, परीक्षा उपयोगी। उसी प्रकार से आज सेकंड लेसन से भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखवा रही हूँ, जिसको आप याद अभी से करना शुरू कर दें। जैसे कि एकाकी व्यापार किसे कहते हैं, इसके अलावा एकाकी व्यापार की विशेषता बताइए, एकाकी व्यापार पर क्या वैधानिक प्रतिबंध है, एकाकी व्यापार के गुण और एकाकी व्यापार के दोष बताइए। उसके अलावा क्या एकाकी व्यापार का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा भारत में एकाकी व्यापार का भविष्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संयुक्त हिंदू परिवार किसे कहते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार के गुण और दोष दोनों बताना है। इसके अलावा आपका साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की विशेषता, इसके गुण और इसके दोष। इसके अलावा आपका साझेदारी के प्रकार, जिसमें मुख्य रूप से अनुबंध के अनुसार, दायित्व के अनुसार और व्यापार संचालन के अनुसार। फिर प्रश्न बनता है कि फर्म में साझेदार कौन हो सकता है। नेक्स्ट है, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। ये जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम है, साझेदारी संलेख मतलब साझेदारों के द्वारा साझेदारी व्यापार को चलाने के संबंध में जो अनुबंध किया जाता है और उसके लिए जो नियम बनाए जाते हैं लिखित में, तो उसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं। ये आपको 12th अकाउंट में भी मिलेगा। संलेख में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें कि अगर उनके बीच कोई समझौता नहीं है तो पूंजी पर ब्याज किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाता, और अगर उन लोग फर्म से आहरण करते हैं तो आहरण पर ब्याज भी नहीं लिया जाता। इसके अलावा ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई साझेदार किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्य करता है तो ना तो उसको कोई पारिश्रमिक दिया जाएगा और ना ही वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा जो फर्म की संपत्ति होती है उसको केवल फर्म के लिए उपयोग किया जाएगा, उनके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आप अच्छे से देख लेना इतने प्रश्नों को, फिर अगले वीडियो में मैं फिर से आपको बताऊंगी। और साझेदारी मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से। साझेदारी मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर पूंजी लगाते हैं, जो भी व्यापार में लाभ और हानि होता है उसको बांटने के लिए अनुबंध करते हैं, तो उसे हम कहेंगे साझेदारी। इसमें आप देख लेंगे साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 की परिभाषा कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध है जो किसी व्यापार में हुए ऐसे लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। थैंक यू।